आपको खबरदार हम उत्तर प्रदेश की पुलिस से जुड़ी हुई खबर से करते हैं, जहां पर रिश्वतखोरी की बात हो या फिर झूठा केस लगाना और फिर पैसे लेकर उस झूठे केस को हटाना, इसका मानो गिरोह चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है और इसका नतीजा ये होता है कि अलग अलग जगह से आपको इस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। वाराणसी में पहले महिला थाना प्रभारी खुद ही अपने थाने में गिरफ्तार होती हैं, जिसने दहेज उत्पीड़न के मामले में नाम हटाने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत ली। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही अपनी चौकी के भीतर दारोगा 2 लाख घूस लेते पकड़ा जाता है। जो दारोगा फर्जी गैंगरेप केस से नाम हटाने के बदले चौकी में ही रिश्वत का पैसा मंगवाता है। और अब तो एक ऐसे ही डीएसपी को उत्तर प्रदेश में सस्पेंड किया गया है, जिस पर आरोप है कि 10 साल की सर्विस के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति खड़ी कर दी। इसीलिए आज खबरदार करके पूछना है कि आखिर यूपी पुलिस में ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो जनता को फंसाकर फिर उसी फांस से बाहर निकालने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की काली कमाई कर चुके हैं। दावा है कि ये तो केवल मछली है, तो फिर क्या ये बताया जाएगा कि इनके पीछे काली कमाई का मगरमच्छ कौन है? मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार का समाधान दें, क्योंकि यूपी पुलिस का एक डीएसपी 250 करोड़ के रिजॉर्ट में अपने बेटे की शादी कराता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के सबसे लग्जरी एटर्निटी रिजॉर्ट में, जहां अगर आम आदमी कोई एक प्रोग्राम करना चाहे तो शायद चाहकर भी नहीं कर सकता। और अगर ये कहा जाए कि एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पर एक आलीशान फंक्शन करता है तो अपने आप में बड़े वो सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, उत्तर प्रदेश पुलिस में फैले भ्रष्टाचार के मगरमच्छों का पूरा इलाज करें, क्योंकि यूपी पुलिस में 90,000 की बेसिक सैलरी वाला डीएसपी 92 करोड़ की दुकान कानपुर की केवल एक मार्केट में खरीद लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रेडियंस टावर है, इसके अंदर कई दुकानें हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स है। और बताया जा रहा है कि कई दुकानें ऋषिकांत शुक्ला की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये जानकारी उस चिट्ठी में है जिस चिट्ठी के आधार पर ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड किया गया। सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, एयरटेल और तमाम जो यहाँ पे कई एजेंसीज हैं उनके स्टोर्स हैं। सबसे पॉश इलाका माना जाता है कानपुर का, लाखों रुपए रेंट छोटी से छोटी दुकान का भी है और सबसे पुराने एरियाज में से यहाँ पर एक है। और यहाँ पर चिट्ठी के अनुसार ये दावा किया गया है कि 12 दुकानें ऋषिकांत शुक्ला की है, जिनकी कीमत 92 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्दी वाले सौदागरों पर अब बड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस का एक डीएसपी 8-8 करोड़ की जमीन पर करोड़ों का गेस्ट हाउस बनवाता मिलता है। एक संपत्ति का जो ब्यौरा हमें मिला है उस पर हमें जो है इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे एक बड़ी संपत्ति, बड़ा एरिया जिस पे गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था, फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पर मौजूद है। ये आपको बता दूं कि शहर के सबसे पॉश इलाके में से ये संपत्ति पूरी मौजूद है। ठीक अगर दाएं तरफ मेरे देखेंगे तो हाई राइज बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। सिर्फ ज़मीन की कीमत की बात करी जाए तो कम से कम 7 से 8 करोड़ का जो इसका मार्केट वैल्यू है वो बताया जा रहा है। नाम ऋषिकांत शुक्ला, पद डिप्टी एसपी, आरोप फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, जबरन वसूली और जमीन कब्जाने का गैंग बनाकर 100 करोड़ की अवैध संपत्ति खड़ा कर देना। दावा काली कमाई 300 करोड़ तक डीएसपी की मिल सकती है। 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफी बना रखी। गोवा से लेके नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, कई जगह इसकी प्रॉपर्टी है। कोई कानपुर के उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी। ये जहां पोस्ट हुए वहां इन्होंने लोगों को बुला के ठेकेदारी शुरू की, जमीनों पे कब्जा शुरू किया और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। 9 बीघापुर है, वहां भी इन्होंने ये काम किया। वहां भी शिकायत की थी, शासन में की थी, एसआईटी को की थी, हमने भी की थी, मनोहर शुक्ला जी ने भी की थी। दोनों की जांच हुई, जांच के सत्य पाई। तो उत्तर प्रदेश के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो समझ में आता है कि कार्रवाई की जाती है जब काले कुकर्म सामने आते हैं। तब माफिया डॉन की अवैध संपत्तियों पर हमने देखा किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया। अब ये डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला जो है वो भी किसी माफिया की ही तरह इतना पैसा इकट्ठा कर चुका था। तो क्या वहां पर भी ये कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई देखी जाएगी?
और इसके साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि क्या ये जांच के जरिए पता लगाया जाएगा कि कहीं ऐसे और भी तो पुलिसकर्मी नहीं है। एक दारोगा जो बाद में इंस्पेक्टर बना, जिसे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर करने के एवज में कहा जाता है कि प्रमोशन मिला, डिप्टी एसपी तक बन गया, वही ऋषिकांत शुक्ला दावा है कि वर्दी में अपराध का बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसकी काली कमाई की बैलेंस शीट इसे मिलने वाली सरकारी सैलरी से कहीं भी मेल नहीं खाती। डीएसपी पद से अब सस्पेंड किया गया ऋषिकांत शुक्ला 1998 से 2006 तक यानी 8 साल सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा रहा। तब करीब 50,000 रुपए महीना इसकी आय रही होगी, यानी 8 साल में 48 लाख रुपए ईमानदारी से कमा पाता। इसके बाद 2006 से 2009 तक इंस्पेक्टर रहे ऋषिकांत शुक्ला को दावा है कि करीब महीने की 90,000 रुपए सैलरी मिली होगी। इन 3 साल में इसने 32,40,000 रुपए ईमानदारी से कमाए होंगे। इसके बाद 2009 से डीएसपी बने ऋषिकांत शुक्ला को महीने के करीब 1,30,000 रुपए सरकारी वेतन मिलता रहा होगा, यानी 17 साल में 2,65,20,000 की इसकी कुल आय होनी चाहिए। इस तरह अब तक ऋषिकांत शुक्ला की सरकारी सैलरी पर कुल आय 3,45,60,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन सस्पेंड किए गए डीएसपी के पास अब तक 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला है और 200 करोड़ की काली कमाई का आगे पता चलने का दावा है, जिसे कानपुर पुलिस की एसआईटी जांच के बाद अब सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन एक ऋषिकांत शुक्ला अकेले कानपुर में 11 साल की तैनाती के दौरान इतनी बड़ी काली कमाई कैसे करता रहा, ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 3 करोड़ से ज्यादा की कुल आय जिसकी सैलरी के नाम पर होनी चाहिए, वो 100 करोड़ से ज्यादा का कैसे खेल करता रहा, ये दिखाएं। उससे पहले देखिए इस रिजॉर्ट को, जहां अपने बेटे की शादी एक डीएसपी करा देता है, लेकिन उस शादी में जहां सबके मन में ये सवाल आना चाहिए था कि आखिर एक डीएसपी किस खजाने से इतना पैसा निकाल कर खर्च कर रहा है, वहां सवाल उठने के बजाय विभाग से लेकर सत्ताधारी दल तक के नेता तो खुद ही काली कमाई से होती शादी में बाराती घराती बनकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते दिखे। इनमें एडीजी स्तर के अधिकारी से लेकर बीजेपी के विधायक, बीजेपी के कई जिलों के जिलाध्यक्ष तक शामिल रहे। हम ये नहीं कह रहे कि ये सारे लोग ऋषिकांत शुक्ला की अवैध कमाई से किसी तरह जुड़े हैं। हम सीधे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि 1.25 लाख की सैलरी वाला डीएसपी 200 करोड़ से ज्यादा के रिजॉर्ट में अपने बेटे की शादी कैसे करा पा रहा है। कानपुर के सबसे लग्जरी एटर्निटी रिजॉर्ट में, जहां अगर आम आदमी कोई एक प्रोग्राम करना चाहे तो शायद चाह कर भी नहीं कर सकता, और अगर ये कहा जाए कि एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पर एक आलीशान फंक्शन करता है तो अपने आप में बड़े वो सवाल खड़े करता है। ग्रीक थीम पर बोला जाए, ये पूरा रिजॉर्ट बना हुआ है, 200 से 250 कमरों का ये पूरा रिजॉर्ट है, और यहाँ पर सभी करोड़पति और तमाम जो उद्योगपति हैं उनके यहाँ पर फंक्शंस होते हैं। फिलहाल बीते मार्च को यहाँ पर पुलिस अधिकारी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अपने बेटे की शादी करी। शहर के सबसे प्राइम और सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ में से आता है। यहाँ पर अगर खर्चे की बात करी जाए तो एक फंक्शन करने में ही करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। अब ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि ऋषिकांत शुक्ला, जो कि एक डीएसपी लेवल पे ऑफिसर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक लैविश जो है फंक्शन किया, बाहर से डांसर्स बुलाए, तमाम बड़ा फंक्शन हुआ, और उसके बाद कितना खर्चा आया, अब इसकी जाँच जो है विजिलेंस टीम करेगी। असल में आरोप है कि अभी मैनपुरी में डीएसपी पद पर तैनात चल रहे ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर में तैनाती के दौरान भूमाफिया अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उगाही, फंसाने और जमीन कब्जाने का गैंग चलाया, जिसमें अखिलेश दुबे तो पहले पकड़ा गया, और फिर जब कानपुर कमिश्नर के आदेश पर एसआईटी बनाकर जांच हुई तो सामने आया कि ऋषिकांत शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदार और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी की है। इनमें आर्यनगर की 11 दुकानें शामिल है, जो कथित रूप से इसके सहयोगी देवेंद्र दुबे के नाम पर बेनामी संपत्ति के रूप में दर्ज है। ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर शहर में 10 साल के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित करी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति कानपुर के सबसे पॉश एरिया आर नगर इलाके में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी इलाके में। आर नगर एरिया है, कानपुर का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, जहाँ पर छोटी से छोटी दुकानों की कीमत भी करोड़ों में है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रेडियंस टावर है, इसके अंदर कई दुकानें हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स है, और बताया जा रहा है कि कई दुकानें ऋषिकांत शुक्ला की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये जानकारी उस चिट्ठी में है जिस चिट्ठी के आधार पर ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड किया गया। सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, एयरटेल और तमाम जो यहाँ पे कई एजेंसीज हैं उनके स्टोर्स हैं। सबसे पॉश इलाका माना जाता है कानपुर का, लाखों रुपए रेंट छोटी से छोटी दुकान का भी है, और सबसे पुराने एरियाज़ में से यहाँ पर एक है। और यहाँ पर चिट्ठी के अनुसार ये दावा किया गया है कि 12 दुकानें ऋषिकांत शुक्ला की है, जिनकी कीमत 92 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।
यूपी पुलिस के इस वर्दीधारी भ्रष्टाचारी अपराध के आरोपी ऋषिकांत शुक्ला के गैंग के एक पीड़ित तक भी आज तक पहुंचता है। इनका नाम है मनोहर शुक्ला, जिनके साथ मिलकर ऋषिकांत शुक्ला ने एक जमीन खरीदी। जब जमीन की कीमत 60 करोड़ हो गई तो दावा है कि डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने 7 करोड़ रुपए लेकर मनोहर शुक्ला को हटने के लिए कहा और फिर आरोप है पैसा लेने गए मनोहर को एनकाउंटर की धमकी देकर खाली हाथ भगा दिया गया। बोला कि अब कोई पैसा नहीं देंगे, इनकाउंटर करा देंगे। ऋषिकांत ने भी अपनी पिस्टल निकाली। हालांकि उसमें वो इंस्पेक्टर अकबरपुर थे और उस छुट्टी लेके आए थे। इसकी तो पुष्टि हो ही गई है, सबको मालूम है। उसके बाद इन्होंने पैसा नहीं दिया, मुझे मेरे संग बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, लेकिन मैं उस समय पजल था अपनी वाइफ को लेके, तो मैंने उस समय किसी तरह माफ़ी वाफ़ी मांग के गुहार लगा के वहाँ से मैं निकला। क्या इसी तरह से कमाए पैसे के दम पर एक डीएसपी ने कानपुर में ही एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर यह गेस्ट हाउस तक बनवाना शुरू कर दिया, जो एक ईमानदार पुलिस अफसर कभी नहीं कर सकता। कानपुर पुलिस द्वारा बनाई गई एसआईटी ने एक विस्तृत जांच करके उसमें ये बताया कि कैसे ऋषिकांत शुक्ला द्वारा कई 100 करोड़ों की संपत्ति कानपुर शहर में अर्जित की गई। उसी रिपोर्ट के हवाले से एक संपत्ति का जो ब्यौरा हमें मिला है, उस पर हमें जो है इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे एक बड़ी संपत्ति, बड़ा एरिया जिस पे गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था, फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पर मौजूद है। ये आपको बता दूं कि शहर के सबसे पॉश इलाके में से ये संपत्ति पूरी मौजूद है। ठीक अगर दाएं तरफ मेरे देखेंगे तो हाई राइज बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। शहर की एक पॉश एरिया जहां पर एक बड़ा सा गेस्ट हाउस फिलहाल जो है ये बनाया जा रहा था। सिर्फ ज़मीन की कीमत की बात करी जाए तो कम से कम 7 से 8 करोड़ का जो इसका मार्केट वैल्यू है वो बताया जा रहा है। 8 करोड़ की जमीन 4 फ्लोर का गेस्ट हाउस बनवा रहा है। लेकिन क्या अपने ही विभाग के एक भ्रष्टाचारी डीएसपी पर पहले किसी की निगाह नहीं गई, जिसे प्रमोशन मिलता रहा और वो काली कमाई में भी प्रमोट होता रहा। दावा ये तक है कि इस वर्दी के सौदागर ने अपने बेटे तक को इसी उगाही के धंधे में लगवाकर 33 कंपनियों में साझेदार बनवा दिया। इसीलिए शिकायतकर्ता पूछते हैं कि सस्पेंशन से क्या होगा। इनका निलंबन ही नहीं होना चाहिए, इनको पुलिस सेवा से बर्खास्त करते हुए इन पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनके लड़कों ने अखिलेश दुबे के साथ 33 कंपनियां बना के काम किया, उसमें 2-3 सीईओ और सम्मिलित हैं। आलू मार्केटिंग कंपनी है, उसमें यह अखिलेश दुबे और विशाल शुक्ला जो इसका लड़का है ऋषिकांत शुक्ला का, दोनों लोग शामिल हैं और इनके माध्यम से काफी संपत्तियां खरीदी गई हैं। ऋषिकांत शुक्ला जैसा पुलिस अधिकारी, ये बात सच है कि सरकार की कार्रवाई के बाद सस्पेंड हो रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या ये अकेले अपने दम पर कर सकता है? अगर नहीं तो फिर इसके पीछे कौन कौन है? इस पर पहले आंख मूंद कर रखने वाले कितने पुलिस वाले अधिकारी हैं? इसके साथ जमकर पैसा कूटने वाले कौन कौन से पुलिस वाले हैं? इन सब पर एक्शन होना चाहिए। और क्या अब सरकार काली कमाई के इस गेस्ट हाउस और काली कमाई से खरीदी गई दुकानों पर भी बुलडोजर चलाएगी? इसीलिए आज तक खबरदार करके कहता है कि मुख्यमंत्री को यहाँ विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग के भीतर न जाने कितने ऋषिकांत शुक्ला अब भी बैठे हुए हैं।